महाभारत का महायुद्ध 18 दिन चला था, जिसमें लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। इस युद्ध में अनेक योद्धा ऐसे भी थे जो अकेले ही युद्ध को खत्म करने की योग्यता रखते थे। भीष्म पितामह 20 दिनों में, कर्ण 24 दिनों में, गुरु द्रोणाचार्य 25 दिनों में और अर्जुन अकेले ही 28 दिनों में युद्ध को समाप्त कर सकते थे। लेकिन कोई भी ये जानकर दांतों तले उंगली दबा देगा कि एक किशोर योद्धा ऐसा भी था जो इन तमाम महावीरों से युद्ध कौशल में बहुत ऊपर था और वे मात्र कुछ पलों में महाभारत युद्ध को खत्म कर सकता था। आश्चर्य होता है ना ये जानकर, विश्वास नहीं होता है ना? लेकिन ये सच है कि महाबली गदाधारी भीम का पौत्र और वीर घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ये चमत्कार कर दिखाने में सक्षम था। यदि बर्बरीक कौरवों के पक्ष में खड़ा हो जाता तो श्री कृष्ण के रहते हुए भी पांडव युद्ध हार जाते। श्री कृष्ण ने कूटनीति का जाल बिछाकर बर्बरीक को युद्ध में शामिल ही नहीं होने दिया और पांडव जीत गए। बर्बरीक को उनकी नाग कन्या माता अहिल्यावती ने युद्ध कला में शिक्षा दी थी। साथ ही अहिल्यावती ने अपने पुत्र बर्बरीक को यह भी सिखाया था कि हमेशा हारने वाले के तरफ से ही युद्ध करना। बर्बरीक ने मां के इस सिद्धांत के आजीवन पालन का वचन दिया था। बर्बरीक बचपन से ही महायोद्धा थे। उन्होंने घोर तपस्या करके आदि शक्ति और आदि देव को प्रसन्न किया। बदले में उन्हें 3 अभेद्य बाण और एक दिव्य धनुष की प्राप्ति हुई। उनका धनुष और 3 बाण उन्हें तीनों लोकों में विजयी बनाने में सक्षम थे। महाभारत युद्ध में सहायता प्रदान करने के लिए बर्बरीक जब युधिष्ठिर आदि के पास गए तो श्री कृष्ण ने उनकी शक्ति को पहचान लिया। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण का वेश बनाया और बर्बरीक की खिल्ली उड़ाई कि वो मात्र 3 बाण लेकर महायुद्ध में भाग लेने चले हैं। इस पर बर्बरीक ने कहा, मेरा एक ही बाण सारी सेना को नष्ट करने के लिए काफी है। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को चुनौती दी कि जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं उसके सभी पत्तों को एक ही बाण से छेद कर दिखाओ तो माने। बर्बरीक ने बाण चलाया जो पल भर में ही पीपल के सभी पत्तों को छेदता हुआ श्री कृष्ण के पैर के चारों ओर चक्कर लगाने लगा। असल में ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने पीपल के एक पत्ते को अपने पैर के नीचे दबा दिया था। बर्बरीक ने उन्हें पैर हटाने को कहा ताकि उनका पैर घायल न हो जाए। श्री कृष्ण ने जब ये पूछा कि किसकी ओर से युद्ध में शामिल होने का इरादा है तो बर्बरीक ने कहा, जिस ओर की सेना निर्बल होगी और हार जाने वाली होगी उसी की तरफ से युद्ध में उतरूंगा। श्री कृष्ण जानते थे कि कौरवों की हार निश्चित है, लेकिन यदि बर्बरीक उनकी ओर से पहुंच गया तो परिणाम पांडवों की हार के रूप में सामने आ सकता है। अनहोनी को टालने के लिए श्री कृष्ण ने कूटनीति का सहारा लिया और ब्राह्मण के रूप में बर्बरीक से दान मांगा। बर्बरीक ने ब्राह्मण की इच्छा पूर्ण करने का वचन दिया तो श्री कृष्ण ने दान में उनका शीश ही मांग लिया। बर्बरीक ने श्री कृष्ण से अपने असली रूप में आने को कहा। श्री कृष्ण ने ब्राह्मण वेश त्याग दिया तो बर्बरीक ने उनसे विराट स्वरूप दिखाने का आग्रह किया। श्री कृष्ण ने उनकी इच्छा पूरी की। इस तरह वीर बर्बरीक को अपने पितामह अर्जुन से भी पहले भगवान श्री कृष्ण के विराट स्वरूप के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण ने बर्बरीक को समझाया कि युद्ध आरंभ होने से पहले युद्ध भूमि में रणचंडी की पूजा के लिए एक महान वीरवर क्षत्रिय के शीश के दान की आवश्यकता होती है। इस तरह श्री कृष्ण ने बर्बरीक को सबसे महान वीर की उपाधि से अलंकृत भी किया। उसी समय बर्बरीक ने अंत तक महाभारत युद्ध देखने की इच्छा व्यक्त की, जिसे श्री कृष्ण ने पूरा किया। रणभूमि के समीप एक पहाड़ी पर बर्बरीक का शीश रखा गया और इस तरह बर्बरीक ने संपूर्ण युद्ध को देखा।
श्री कृष्ण बर्बरीक के बलिदान से प्रसन्न हुए और वरदान दिया कि कलयुग में बर्बरीक श्याम नाम से जाने जाएंगे। कलयुग में हारे हुए का साथ देने वाला श्याम नाम धारण करने में समर्थ है। बर्बरीक का शीश खाटू में दफनाया गया। एक बार एक गाय उस स्थान पर आकर अपने स्तनों से दूध की धारा स्वतः बहा रही थी। बाद में खुदाई में दिव्य शीश प्रकट हुआ। खाटू के राजा को स्वप्न में मंदिर निर्माण और शीश स्थापित करने का आदेश हुआ। राजा ने मंदिर बनवाया और शीश स्थापित किया। लोक मान्यता है कि हारने वाले के पक्ष में खड़े होने वाले बर्बरीक आज भी माता को दिए अपने वचन पर अडिग हैं और अपनी शरण में आने वालों का सहारा बनते हैं। राजस्थान के सीकर जिले के प्रसिद्ध कस्बे खाटू श्याम में ही नहीं, हिमाचल के मंडी जिले के सुंदरनगर में स्थित एक मंदिर में भी बर्बरीक की पूजा भगवान कमरू नाग के रूप में पूर्ण श्रद्धा के साथ की जाती है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। हमारा आपसे अनुरोध है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।